वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी कैम्प। इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 6 कवर करेंगे, दैट इज ऑन जेनिफर्स टाइगर बाय एंड्रिन रिच, जिसमें की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो लाइन वाइज कवर की जाएंगी अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा, एंड इसमें वर्ड मीनिंग भी हम देखेंगे, डिस्कस कर जाएंगे यहाँ पे। For any queries, you can join us in these three groups: Telegram, Facebook, and Instagram. First of all, we will discuss about the author. So, the poet of the poem is Andrin Rich. जैसे कि हमें पता है इसकी जो पोएट है वो कौन है, एड्रिन रिच है, जिनका जन्म 1926 में हुआ था बाल्टीमोर के मैरीलैंड में। She is very much involved in the contemporary world. What is the meaning of contemporary world? Contemporary world वो होती है मतलब कि modern era, जिसमें कि अभी मतलब इसको बोल सकते हैं existing at the same time or the present period of time, मतलब वो present period of time जो है उस पर वो involved थी ज़्यादा, ठीक है। Her involvement was basically in the contemporary women's movement as a poet, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी वुमेन्स जो मूवमेंट थी वो इंडिया में कब हुई थी, 1975 में हुई थी, ठीक। और वो अभी तक चल रही है, टू द प्रेजेंट अभी भी वो चली रही है। और वो जो उसका जो इम्पोर्टेंट रोल क्या था, उसका इम्पोर्टेंट रोल ये था कि ब्रिंगिंग जेंडर इश्यूज को सामने लाना। कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट का यही मोटिव था कि जो जेंडर इश्यूज हो रही हैं, जैसे जेंडर बायसनेस हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं, इनइक्वलिटी हो रही है। जैसे लड़कियों को पहले क्या होता था कि स्कूल जाना अलाउ नहीं करते थे, बट अभी करते हैं, अभी उनके लिए भी एजुकेशन को उतनी ही प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक। सो ये सब इश्यूज और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें जेंडर इश्यूज हमें दिखाई दे रही, उन सब चीज़ों को, उन चीज़ों के ऊपर उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। शी वॉज theorist, and a person who is a theorist is a person who develops ideas and principles about a particular subject in order to explain why things happen or exist. So theorist कौन होते हैं? theorist वो लोग होते हैं जो कि डेवलप करते हैं किसको, आइडियाज को और प्रिंसिपल्स को अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, जो कि जिसमें कि वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं और ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। सो उनके वर्क में हमें दो चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को रोकने की कोशिश हमने देखी है उनके वर्क में। फर्स्ट जो है रेसिज्म है और दूसरा क्या है, मिलिट्रिज्म। सो रेसिज्म क्या होता है? रेसिज्म ये होता है कि जब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, जब कोई भी हम भिन्नता या फिर भेदभाव देखते हैं, अलग अलग व्यवहार देखते हैं, तो उसको हम रेसिज्म बोलते हैं। और मिलिट्रिज्म क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं सैनिक शासन। तो फॉर एग्जाम्पल जब सैनिकों का शासन किसी कंट्री में ज़्यादा हो जाए, मतलब जो सैनिक हो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए गवर्नमेंट से, तब उसको हम बोल सकते हैं कि वो वहाँ पे सैनिक शासन ज़्यादा प्रभावशील हो गया है या फिर ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ठीक है। Now we will discuss the introduction of this chapter. The poem Unjennifer addressed the experience of her bitter marriage experience under the pressure, how she used to sustain her life, ठीक है। सो अनजेनिफर बेसिकली एड्रेस करता है किस पर, उनके बिटर मैरिज एक्सपीरियंस, जो उनका शादी का जो एक बहुत ही कड़वा सा रिलेशनशिप, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही जो खराब उनकी जो मेमोरी रही है, उन चीज को एड्रेस मतलब उन चीजों को दिखाने के लिए ये पोयम मतलब उन्होंने लिखी है।
और वो हमेशा अपने आप को अंडर द प्रेशर फील करती है कि अभी भी वो उसी लाइफ में है शायद, और इसी वजह से वो बहुत अंडर द प्रेशर है, एंड वो खुश होने की कोशिश करती है बट वो खुश नहीं हो पाती। अर्न जेनिफर क्या करती है कि इस पोयम में हम देखेंगे कि अर्न जेनिफर क्या करती है, एक शाइनिंग शाइनिंग और एक वेल ग्रूम टाइगर बनाती है। सो शाइनिंग यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और वेल ग्रूम जैसे कि जो बन ठन के एकदम अच्छे से एकदम रेडी हुआ हुआ एक टाइगर वो ड्रॉ करती है। कहाँ पे ड्रॉ करती है? इन द पैनल। पैनल यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सरफेस को बोला गया है जिसमें कि हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ओके, जिसको हम यानी कि फलक या फिर पट्टा बोलते हैं, ठीक। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कि हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, ठीक। बट वो बहुत ही अंदर से क्या है, दुखी है, फुल ऑफ ग्रिप ऑफ टेरर में है, ठीक है। ग्रिप ऑफ टेरर में है मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि वो डर से घिरी हुई है, ठीक है। तो वो बहुत ही अपने आप को पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस से अफेक्टेड महसूस करती है। बट इन आयरनिकल टू दैट उन्होंने क्या किया है, एक टाइगर ड्रॉ किया है। इट इज वेरी मच आयरॉनिकल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने कि अपने आप को अभी तक फ्री नहीं किया है अपने पास्ट बिटर एक्सपीरियंस से। सो शी क्रिएटेड सच अ स्लीक एंड प्रांसिंग टाइगर। स्लीक मतलब शाइनिंग, एंड वेल ग्रूम्ड टाइगर, जो कि प्रांस का मतलब होता है जो जंप ओवर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक जंप मतलब जंप कर रहा एक टाइगर उन्होंने बनाया है, बहुत ही शाइनिंग चमकता हुआ, ठीक है, जो कि उनके कैरेक्टर से टोटली ऑपोजिट है, ठीक है। और टाइगर एक बहुत ही इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जैसा कि हम जानते हैं। बिना किसी डर के वो टाइगर क्या कर रहा है, भाग रहा है, जंप ओवर कर रहा है, छलांग मार रहा है, और वो छलांग मारता ही रहेगा। इवन दो अगर अर्न जेनिफर का डेथ हो जाता है, फिर भी वो क्या होगा, वो छलांग मारता ही रह जाएगा, राइट। वो दौड़ता ही रह जाएगा बिना किसी डर के, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो अंदर की इच्छा है, मतलब जो वो खुद नहीं कर पाई, वो उस चीज को क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी में बना रही है। नाउ स्टैंजा 1। And Jennifer's tiger pranced across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. Okay? सो फर्स्टली वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग। पहले हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रैंस का मतलब क्या होता है, जंप ओवर, और अक्रॉस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम दिस टू द अदर साइड। और यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है जो यहाँ पे ये उसको ही दिखाया जिस सरफेस पे वो ड्रॉ कर रही है, ठीक है। ब्राइट क्या होता है, शाइनिंग। टोपाज क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी। पीला एक पोखराज बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। और डेंजिन्स क्या है, डेंजिन्स का मतलब होता है ड्वेलर्स, मतलब निवासी। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन तो पता ही होगा आप सभी को, क्या मतलब जो ग्रीनरी, मतलब ग्रीन जो फॉरेस्ट होती है। बिनिथ का मतलब है अंडर, एंड पेस का मतलब है रन फास्ट, और स्लीक का मतलब है शाइनिंग एंड वेल ग्रूम्ड, एंड सिवलरिक का मतलब है ऑनरेबल और ब्रेव। ओके। सर्टेनिटी मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे जो यूज की हुई है वो कॉन्फिडेंस है, ठीक। तो कॉन्फिडेंस का मतलब पता ही होगा, जो विश्वासी, मतलब एकदम फुल ऑफ, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे शो किया है इसको। तो इस पैराग्राफ में जेनिफर क्या करती है, एक टाइगर ड्रॉ करती है जो कि जंप कर रहा है अक्रॉस अ स्क्रीन। तो वो क्या कर रहा है, उन्होंने जो एक पट्टे में जो फलक पे जो उन्होंने ड्राइंग किया है, वो ड्राइंग तो नहीं किया है, वो बुन रही है, ठीक है।
तो वो जो उन्होंने बनाया है उसमें क्या कर रहा है, वो जो टाइगर है वो जंप कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे जंप करते करते वो बाहर ही आ जाएगा, ऐसा उन्होंने एक टाइगर बनाया है। टाइगर बहुत ही ब्राइट कलर का है, येलो कलर का है, तो वो क्या है, एक येलो टोपाज की तरह दिखाई दे रहा है, शाइनिंग येलो टोपाज। तो टोपाज अभी हमने बोला कि टोपाज क्या होता है, एक पीला पत्थर, ठीक है। तो हरे जंगलों के ये निवासी हैं, ये क्या है, हरे जंगल में रहने वाले निवासी हैं, जिनको कि अन जेनिफर ने फलक पर उतार दिया है, मतलब कि पैनल पर उतार दिया है। वह उन्हें अपने हाथों से बनाती है, वह जो पेड़ के नीचे खड़े हुए लोगों से नहीं डरते, ठीक है। जो ये टाइगर है वो किसी से भी नहीं डरते। पेड़ के नीचे बिनेथ द ट्री कुछ लोग खड़े हैं, मतलब वो क्या हो सकते हैं, वो हंटर्स भी हो सकते हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हो सकते हैं, या फिर वो टूरिस्ट भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। बट जो उन्होंने बनाया है वो शायद उन्होंने एक इंसान भी बनाया है बिनेथ द ट्री। तो वो क्या हो रहे हैं, उनसे भी नहीं डर रहे हैं। दे रन फास्ट विल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑनरेबल प्राइड, ठीक है, पूरा बन ठन के उदार मन से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से दौड़ रहे हैं, किसी से नहीं डर रहे हैं, किसी की उनसे कोई फियर नहीं है, विदाउट फियर वो क्या कर रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ठीक। हियर द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज रिटन, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं या फिर आप इसको रीड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं। Stanza 2. On Jennifer's finger fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इस पैराग्राफ में अन जेनिफर अपने ऊन में इधर उधर, ऊन को क्या कर रही है, वो इधर उधर घुमा रही है अपने हाथों से, ठीक है। तो वो जब सिल रहे हैं तो क्या आप देखते होंगे कि जब हम सिलाई करते हैं कोई चीज तो हम कभी लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मूवमेंट होती है हाथों की, कभी लेफ्ट कभी राइट ऐसे, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, बू रही है, बुन के वो बना रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो उनकी जो हाथ की मूवमेंट है वो इधर उधर हो रही है, बट उस वो जो मूवमेंट है वो क्या है, एफर्टलेस नहीं दिखाई दे रही है, मतलब विदाउट एफर्ट नहीं दिखाई दे रही है, ना ही वो स्मूथ लग रही है। वो क्या लग रहा है कि उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है, बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, कठिनाई फील कर रही है वो उसको पुल करने में, ठीक है, उनको खींचने में उनको बहुत ऐसा लग रहा है कि वो जो धागे को जो वो पुल कर रही है उसमें उनको बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पे फ्लटरिंग जो लिखा हुआ है, फ्लटरिंग का मतलब होता है मूविंग अबाउट, ओके। और वो जो आइवरी लिखा हुआ है यहाँ पे इन द सेकेंड लाइन, आइवरी का मतलब होता है मेड ऑफ आइवरी, मतलब हाथी के दांत से बनी हुई। पुल का मतलब वी नो दैट खींचना, ठीक है। और मैसिव का मतलब है यहाँ पे हैवी, ठीक है। तो उन्हें क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा जब वो आइवरी नीडल को जब खींच रही है तो उन्हें लग रहा है, जब मतलब हाथी के दांत से बने हुए जो सिलाइयां जब वो खींच रही है तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत मेहनत लग रही है उसको खींचने में, ठीक है। वो एफर्टलेस नहीं दिखाई दे रहा। तो मैरिज बैंड जिससे उनके पति के साथ उन्हें बांधा गया था उसके हाथ पर भारी पड़ रही है, मतलब उनके जो हाथ है वो उस पर वो चीज भारी पड़ रही है। द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैसिव जो है यहाँ पे हैवी है, और बैंड मतलब एक स्ट्रिप या पट्टी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और इसका मतलब हो सकता है कि उनके हाथ में उन्होंने कोई रिंग पहनी हो, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें क्या लग रहा है कि वो जो रिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जब किसी से शादी करता है तो फर्स्ट में क्या होता है, एंगेजमेंट होती है बेसिकली। तो जब एंगेजमेंट होती है तो उन्हें एक रिंग पहनाई जाती है, तो वो रिंग जो जिससे उनको उनके साथ उसके हस्बैंड के साथ उनको बांधा गया था, तो वो उनको बहुत हैवी लग रही है, मतलब उसका वेट ही उनको बहुत हैवी लग रहा है, जिसकी वजह से वो एफर्टलेस नहीं कर पा रही, जो वो कर रही हैं एम्ब्रॉयडरी वो एफर्टलेस नहीं दिखाई दे रही है।
कहीं ना कहीं वो अपने आप को वहीं पर फील कर रही है, ठीक है, और उसी के भार के नीचे बंधी हुई है। ऐसा उनको लग रहा है कि अभी भी वो मैरिज के बर्डन में है, अभी तक वो वहां से बाहर ही नहीं निकली है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट रिटन फॉर्म में दिया हुआ है सेकंड स्टैंजा का। नाउ स्टैंजा 3। When Ant is dead, her terrified hand will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. So, terrified का मतलब क्या होता है? Scared मतलब कि भयभीत, ऐसा, ठीक। और ringed का मतलब क्या है? Surrounded by, घिरी हुई। Ordeals मतलब difficult और हार्ड एक्सपीरियंस, कठोर अनुभव बोल सकते हैं हम, ठीक है। मास्टर्ड बाय मतलब कंट्रोल्ड, और कंट्रोल और पुट अंडर बोल सकते हैं हम। पैनल का मतलब मैंने पहले ही बताया, एक फलक या पट्टा, यहाँ पे इन सेंस ऑफ बोर्ड भी हम बोल सकते हैं, ठीक। अनअफ्रेड यू नो वेरी वेल दैट, जो नहीं डरते हैं किसी चीज से, उसको, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेंजा में क्या है कि उसकी जो भयभीत हाथों को देखकर, मतलब उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है, उनको हमें देखकर उनकी अनहैप्पी लाइफ की स्टोरी हम पता कर सकते हैं। मतलब उनके जो पास्ट में जो उनकी जो लाइफ रही होगी उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इट्स वेरी मच अनहैप्पी इवन आफ्टर हर डेथ। उनके, अगर उनका डेथ भी हो जाता है उसके बाद भी हम उनके हाथों को देखकर पता लगा सकते हैं कि उनकी जो लाइफ रही होगी वो बहुत ही अनहैप्पी रही होगी, ठीक है। हर मैरिड लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, बहुत ही मुसीबतों और कष्ट से भरी हुई थी, ठीक है। जो उनकी पार्ट ऑफ मैरिज लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा किससे भरी हुई थी? मुसीबतों से, फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग से भरी हुई थी। उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से कुचल रही थी, क्रश्ड कर रही थी उनको। वो उनकी जो लाइफ थी, वो पास्ट लाइफ, उनको कहीं ना कहीं वो अंतर से उसको मतलब कुचल दिया था। मतलब बोल सकते हैं कि एकदम ही वो टूटा हुआ फील करती थी। मतलब कि ऐसा लगता था कि वो हार्ट ब्रोकन हो चुका है उनका, बहुत ही ज्यादा, मतलब डिप्रेशन टाइप का फील होता था उन्हें। वो उनके ग्रिप में, मतलब उनको ऐसा लगता था कि वो उसपे अभी भी उसके शिकंजे में है, मतलब उनके हस्बैंड के शिकंजे में है वो अभी भी। पर जो टाइगर उन्होंने बनाया था पैनल पर, मतलब कि फलक पर, वो कंटिन्यूअसली जंप कर रहा था, बिना किसी डर के आगे बढ़ता ही जा रहा था, जंपिंग अहेड प्राउडली विदाउट एनी फियर, ठीक है। तो उनकी अंदर की जो फीलिंग थी, क्योंकि वो क्या होता है, उनको ऐसा लग रहा था कि वो शिकंजे में बंद है, वो कैद है। तो उन्होंने क्या किया था, एक टाइगर बनाया था जो कि टोटली उनसे ऑपोजिट था, जो कि उनकी अंदर की फीलिंग थी कि हाँ मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं भी खुश होकर बिना किसी डर के, क्योंकि वो डरती थी अपने हस्बैंड से, तो इसीलिए वो बिना किसी डर के आगे बढ़ना चाह रही थी, ताकि बिना किसी रोक टोक के वो फ्रीली अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाह रही थी। इसीलिए यहाँ पे एक हमें कॉन्ट्राडिक्टरी या आयरनिकल इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि टोटली वो उससे अलग है टाइगर, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट दी हुई है थर्ड स्टैंजा की। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है स्टैंजा 1 की। यू कैन फॉलो दिस वर्ड मीनिंग इफ यू वांट। दिस इज द सेकंड स्टैंजा's वर्ड मीनिंग। ये थर्ड स्टैंजा की वर्ड मीनिंग है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे आप इसमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि मैं समरी डिस्कस करूंगी इसका, और स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस है जो कि हम उसी में डिस्कस कर लेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।